कोरोना वायरस को कैसे काबू किया जाए, लॉकडाउन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास। कुछ देर बाद कोरोना इकदामात समेत ट्रेनी ऑपरेंट बहाली पर मुशावरत होगी। वज़राए आला और अस्करी हुकाम लॉकडाउन पर तजावीज देंगे। इमरान खान इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देंगे। कोरोना के हमलों में तेजी, मजीद 60 अफराद निकल गया। अमवात 1543 हो गई। 24 घंटों में 2964 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 72,420 हो गई। सिंध में 28,245 मरीज, पंजाब में 2,640 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 10,000 से मरीजों की तादाद बढ़ गई। वायरस के 733 मरीजों की हालत तशवीशनाक। नेशनल कमांड सेंटर की आदादोशुमार जारी। विफाकी वजीर कानून फरूग नसीम ओहदे से मुस्ताफी। बैरिस्टर फरूग नसीम ने इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दिया। जराये के मुताबिक फरूग नसीम जस्टिस काजी फायज ईसा केस में विफाक की नुमाइंदगी करेंगे। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात का मुतालबा। तस्वीर में हालत अच्छी नजर आ रही है। अदालत से रिलीफ लेने के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट्स तैयार कराई गई। लगता है बरतानवी लेबोरेटरीज ने भी बीमारी की तस्दीक नहीं की। हकायक जानने के लिए वजीर आजम तहकीकात कराए। फवाद चौधरी की खत में अपील। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात। शहबाज शरीफ का अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। कल 2 रुकनी बेंच समात करेगा। नैब ने बुनियाद मुकदमात बनाए। सियासी इंतकाम के लिए इंक्वायरीज शुरू की गई। तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर करने की इस्तदा। चीनी बहरान के जिम्मेदार वजीर आजम हैं। इंक्वायरी कमीशन ने इमरान खान, शहजाद अकबर को बचाने की कोशिश की है। मुर्तजा वहाब कहते हैं कोई कानून से वालातर नहीं। रिपोर्ट में वजीर आजम का जिक्र तक नहीं। सिंध में ओमनी ग्रुप की 28 नहीं सिर्फ 8 शुगर मिलों को सब्सिडी दी गई। हकीकत में कोरोना मरीज रुल रहे हैं। अस्पतालों में गुंजाइश खत्म है। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। डॉक्टर जफर मिर्जा पर तनकीद। लिखा, मुशीर सेहत कौम से झूठ न बोले। हेल्थ स्ट्रक्चर के सिर्फ 25% इस्तेमाल के दावे बेबुनियाद हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कोरोना को शिकस्त दे दी। सेहतयाबी के बाद पार्लियामेंट पहुंच गए। 5 जून से शुरू होने वाले इजलास और बजट सेशन पर ब्रीफिंग दे गई। बजट 2020 में रिलीफ कैसे दिया जाए, वजीर आजम की जेर सदारत बजट जायजा इजलास जारी। हुकूमती मुआशी टीम की बजट के हुजूम, महसूलात के हदाफ पर ब्रीफिंग। आम आदमी को रिलीफ, तामीराती शोबे को टैक्सेस में छूट पर भी गौर होगा। पेट्रोल कम हुआ है तो इनको चाहिए हर चीज़ कम करे। गोश्त, सब्जियां, दालें, जो रोज़मर्रा की अशिया है वो सारी कम करे। अब पेट्रोल जैसे कि सस्ता हो रहा है और चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन चीज़ें फिर वैसी की वैसी हैं। तो इस चीज़ में नोटिस लेना चाहिए हुकूमत को। अवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत में 11 रुपए तक रिकॉर्ड कमी। पेट्रोल 7 रुपए मजीद सस्ता हो गया। डीजल 9 रुपए और मट्टी के तेल में 11 रुपए की कमी। कीमतें कम करके अवाम को रिलीफ पहुंचाया। पेट्रोलियम मसनूआत जनूबी एशिया के मुकाबले में कम तरीन सतह पर कर दी गई। वजीर आजम का ट्वीट। लिखा, भारत में पेट्रोल की कीमत दुगनी, बांग्लादेश नेपाल में 75% ज्यादा है। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया ना चल सका। कमिश्नर कराची से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां चलाने का फैसला मौखर कर दिया। वज़ीर आला सिंध से मुतालबात के हक की यकीन दहानी। ट्रांसपोर्टर बंदिश से कराची के शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार। कराची के इलाके अली मार्केट के गोदाम में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने के इमदादी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुल्क भर में टिड्डी दल की यलगार। 4 सूबों के 52 अजला बुरी तरह मुतासिर। तैयार फसलें, फलों से पके बागात का सफाया हो गया। साल भर की जमा पूंजी जाया होने पर काश्तकारों के चेहरे मुरझा गए। टिड्डी दल के हमलों, कोरोना को रोकने के हुकूमती दावे सिर्फ दावे ही रह गए। पूरी दुनिया
कोरोना की लपेट में जानलेवा वायरस से 3,74,000 अफराद जान से गए, 26,68,000 मुतासरीन रिपोर्ट। अमेरिका में फैलाव ज्यादा, 1,06,000 शिकार। बरतानिया दूसरे नंबर पर, 39,000 अफराद मौत के मुंह में चले गए। इटली, ब्राजील में भी वायरस तेजी से फैलने लगा। और अमेरिका में सियाहफाम शख्स की हलाकत पर पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी, वाशिंगटन समेत 25 शहरों में कर्फ्यू नाफिज। रियासत इंडियाना में पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी, एक शख्स हलाक, 1500 से ज्यादा गिरफ्तार। मुजाहिरों में जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ देने का मुतालबा किया गया।